नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेंद के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली 12 मार्च 2023 को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच हुआ था। इस मैच में विराट कोहली ने 2019 के बाद यानी कि 3 साल बाद अपनी 28वीं सेंचुरी मारी थी। लेकिन विराट कोहली के फैंस का मानना था कि विराट कोहली का फॉर्म फिर से वापस आने के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है और वो है नीम करोली बाबा। अच्छा, ये छोड़ो, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई थी तब उनके पास एक नीचे गिरी हुई फोटो मिली थी और वो किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं नीम करोली बाबा की थी। वही दोस्तों, आगे चलते हैं तो जो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, खुद मार्क ने ही इंडिया में पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि फेसबुक की सक्सेस के पीछे इन्हीं बाबा नीम करोली की ब्लेसिंग है। और ये तो मैंने 3 लोगों का ही नाम बताया, लेकिन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में नीम करोली बाबा के लाखों भक्त हैं, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स, हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स और पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों दुनिया भर के लोग इनको इतना मानते हैं? अब इस बात को गहराई से समझने के लिए बाबा नीम करोली की कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जानते हैं, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और खास करके जो एंड वाली स्टोरी है उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो नंबर 1 पे स्टोरी है उसमें यह है कि एक बार नीम करोली बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में बैठे हुए थे और तभी वहां पर एक इंसान आता है। बट सरप्राइजली उस बंदे के एक वर्ड बोलने से पहले ही बाबा ने उसे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा भाई जल्द ही जेल से छूट जाएगा और पूरे देश पर राज करेगा, इसलिए तू यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत कर और घर में जाकर अपने भाई के आने का वेलकम की तैयारी कर। अब दोस्तों, बाबा की वो बात सुनकर बंदा हैरान हो गया, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान की मियां वाली जेल में कैद था और इवन उसके भाई को मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इसलिए वो कब मर जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए बाबा की कही हुई बात पर उस बंदे को हजम नहीं हुआ। वही दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद उस इंसान के भाई को जेल से रिलीज कर दिया गया और इतना ही नहीं बल्कि उसका भाई जेल से बाहर आने के बाद तुरंत ही बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट बन गया, जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। अब इस बात को आप बाबा का चमत्कार कह ले या सिर्फ एक एक्सीडेंट, लेकिन इस इवेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इग्नोर करने के लिए ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे इंसिडेंट हैं, जिन्हें खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड एल्बर्ट ने अपनी बुक में द मिरेकल ऑफ लव में मेंशन किया था। वही दोस्तों, ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स, एक इंटरव्यू में जूलिया रॉबर्ट्स ने कहा था कि मैं नीम करोली बाबा की फोटो देखकर ही हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। जूलिया को खुद भी नहीं पता चला कि बाबा की फोटो देखकर उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स की लाइफ में जब बहुत सारे फेलियर रहे थे तो डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उन्हें बाबा नीम करोली के कैची धाम को विजिट करने के लिए एडवाइस दी थी। और जब स्टीव जॉब्स इस जगह को विजिट करके वापस आए तब जाके उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि एप्पल का लोगो भी बाबा नीम करोली के फेवरेट फ्रूट एप्पल से ही इंस्पायर्ड था। वैसे दोस्तों, एप्पल के लोगो के पीछे बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज है। वहीं स्टीव जॉब्स के कहने पर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी कैची धाम को विजिट करने गए थे। ये बात खुद मार्क ने मोदी जी के साथ एक इंटरव्यू में बताई थी। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी उस बंदे की है जिसने स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा की आश्रम में जाने के लिए सजेस्ट किया था और ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, अगली स्टोरी है डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट की, जो कि अमेरिका के एक ऑथर हुआ करते थे, जिन्होंने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1973 से लेकर 1976 तक काम किया था। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट की स्टोरी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 1970 में लैरी ब्रिलियंट मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए उत्तराखंड के कैची धाम में आए थे, जहां नीम करोली बाबा रहा करते थे। और 1970 में जब लैरी यहाँ पर आए तब वो सिर्फ एक फिजिशियन थे। अब एक दिन बाबा ने लैरी को बुलाकर कहा कि ये मेडिटेशन करना छोड़ दो और दिल्ली के WHO के ऑफिस में जाकर चिकन पॉक्स की बीमारी को क्योर करने के लिए उन्हें हेल्प करो। अब दोस्तों, उस वक्त लैरी ना कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट थे और ना ही कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, इसलिए WHO वालों ने लैरी ब्रिलियंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की। लैरी जब फिर से बाबा के पास वापस गए तो बाबा ने उन्हें फिर से अप्लाई करने के लिए बोला।
ऐसे मल्टीपल टाइम्स चलता रहा और हर बार लैरी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती थी। लेकिन एक दिन बाबा की एडवाइस से लैरी ने WHO के मेंबर से कहा कि उन्हें यहाँ से डॉक्टर ही नहीं बल्कि किसी भी पोजीशन पर हायर कर ले तो भी चल जाएगा। फाइनली WHO में एक वैकेंसी निकली और लैरी को एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए सेलेक्ट कर लिया। और लैरी के पास चिकन पॉक्स को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए लैरी को सिर्फ ऑफिस में ही बैठना पड़ता था। बट एक दिन लकीली 2 रशियन डॉक्टर्स को इंडिया रीजन के लिए असाइन किया गया, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर के पास कोई भी असिस्टेंट नहीं था। तो उस डॉक्टर के साथ फील्ड पर जाने के लिए लैरी को सिलेक्ट किया गया और अब उसके आगे जो हुआ वो सच में अनबिलीवेबल था। एक दिन लैरी ब्रिलियंट को चिकन पॉक्स प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस करने के लिए एक गांव में भेजा गया था। जब लैरी उस गांव के एक लोकल डॉक्टर के ऑफिस में गए तो उन्हें चिकन पॉक्स प्रोग्राम के बारे में बात की, तो उस डॉक्टर ने लैरी को मना कर दिया क्योंकि उस टाइम सभी डॉक्टर्स भी इसी बीमारी से डरे हुए थे और उन्हें लगता था कि चिकन पॉक्स के पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत ही रिस्की और इम्पॉसिबल है। जब लैरी उस डॉक्टर के ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी उस डॉक्टर ने देखा कि लैरी के जीप की डैशबोर्ड पर बाबा नीम करोली की फोटो लगी हुई थी और वो फोटो देखते ही डॉक्टर ने लैरी को फिर से ऑफिस में बुलाया क्योंकि वो डॉक्टर बाबा के बारे में जानता था और उसने सुना हुआ था कि बाबा की कही हुई सारी बात सच हो जाती है। और तभी लैरी ने उस डॉक्टर को ये बताया कि बाबा ने कहा था कि चिकन पॉक्स का इलाज आसानी से हो जाएगा और बाबा की स्टेटमेंट की वजह से उस डॉक्टर के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई और उसने उस रीजन के सभी डॉक्टर्स को इस बारे में बताकर चिकन पॉक्स पर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में वो रीजन कंप्लीटली क्योर भी हो गया। अब उस रीजन का परफॉर्मेंस देखकर लैरी को अलग अलग रीजन में भेजा जाता था और लैरी हर रीजन में जाकर वहां के लोकल डॉक्टर्स को कन्विंस करके उस रीजन को क्योर कर देता था। अकॉर्डिंग टू लैरी ब्रिलियंट 2 साल में उन्होंने इंडिया को चिकन पॉक्स से फ्री कर दिया था। 1974 में इंडिया में 1,80,000 से भी ज्यादा चिकन पॉक्स के केस थे और ऑलमोस्ट एक ही साल में 30,000 लोगों की डेथ भी हुई थी। चिकन पॉक्स को क्योर करने के लिए 30 अलग अलग कंट्रीज में से 400 एपिडेमियोलॉजिस्ट और उनके साथ 1 लाख इंडियन वर्कर्स मिलकर इस बीमारी को ब्रेक डाउन करने में लगे हुए थे। वही दोस्तों लैरी ब्रिलियंट कहते हैं कि उस टाइम इंडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन बाबा ने कहा था कि ये बीमारी का 100% क्योर होगा और ये बात उनकी आगे चलकर सच साबित हुई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही हमारे चैनल में आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।